11 पुणे। और पहली गेंद डिलीवर होने से पहले वो अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में होना बहुत जरूरी। जगत सरकार आपके स्क्रीन पर और फॉर्म में खिलाड़ी है, खास करके परदीन काजी। पिछले अगर 2 महीनों की कहानी देखें तो इस सीजन में इनका बल्ला बिल्कुल वो बोला है। जगत सरकार ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग पान पर तैयार हो रहे हैं। एनबी अबत 11 पुणे एबी आजम वॉरियर्स आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा। ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 सीजन 9 पावर्ड बाय नामदार कैबिनेट मंत्री उदयजी सामंत, स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय किरण भैया सामंत। और अब फिलहाल मुकाबला शुरू हो रहा है। कारगिरू सांप अल्फाजों की मिट्टी से महफिल सजाता हूँ, कुछ को बेकार और कुछ को कलाकार नजर आता हूँ। ना अरमान रखता हूँ ना फरमान रखता हूँ, तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हैं रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 डे 4 और चौथे दिन का आज बहुत ही क्रुशियल मुकाबला। पहला मैच एनबी अबत 11 पुणे बनाम एबी आजम वॉरियर्स। टॉस एबी आजम वॉरियर्स ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। जगत सरकार और फरदीन काजी की जोड़ी मैदान पर बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल प्रदर्शन रहा है दोनों बल्लेबाजों का। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इरफान पटेल। फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हैं इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त पॉइंट क्षेत्र में है। कबर पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है। इसी के साथ एक खिलाड़ी भी इस वक्त लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद। फाइंड का खिलाड़ी इस वक्त फाइंड रखा गया है। और राइट, तालियां बस्ती भी, लेट्स प्ले। अब हमें गेंद को एक बार फिर खूबसूरती के साथ, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद को खेलते हुए शानदार दमदार चौका। भी अच्छा स्टार्ट पर दिन के लिए। ये अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी और थ्रो भी बहुत ही बेहतरीन है। रन लेने का प्रयास और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी जगत सरकार और एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज फरदीन काजी दोनों फॉर्म में हैं। स्ट्रोक अगर देखें तो बल्ले के बीच बीच नहीं खेल पाए थे, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा शरीर से दूर गेंद थी। गेंद मिडॉप क्षेत्र में आई, मिडॉप पर बिल्कुल यहाँ खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो भी किया, लेकिन थ्रो बिल्कुल डायरेक्ट लगा था स्टंप पर। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए आज प्रदीप ने एक रन मुकम्मल किया। जगत सरकार प्रदीप काजी की बात करें तो शूरी के खिलाड़ी है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है इरफान के लिए और पवेलियन इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं। जगत सरकार ऑन स्ट्राइक। जगत सरकार कोलकाता के एक मशहूर खिलाड़ी। रन संख्या 5 रन एनबी अबत 11 पुणे। ओहो, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, पैरों की तरफ गेंद थी, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए जगत सरकार का प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार।
10 रन। नो बॉल। गेंद को ड्राइव किया, कवर पर खराब फील्डिंग। अब जाकर देखिए तो नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, तो इसका मतलब अब फ्रीड का इशारे में होगा। रन संख्या इसी के साथ 11 रन। ओवर की बात करें तो फिलहाल ये पहले ओवर का खेल ओवर स्टेप किया गया है और उसके कारण नो बॉल का इशारा हुआ। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इरफान गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा बदलाव बिल्कुल होगा। इस वक्त स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के इरफान पटेल। स्ट्राइक रन पर परदीन काजी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ओ क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच फुल टॉस गेंद, नसीहत देते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद बॉडी के बाहर जाती हुई शानदार सिक्सर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। फुल टॉस गेंद थी, फुल लेंथ गेंदबाजी करने की कोशिश की थी लेकिन नियंत्रण नहीं था इरफान का। इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज फरदीन टूट पड़े हैं और रिवर्स खेलने की कोशिश। ये बढ़िया गेंद थी इरफान द्वारा। परदीन काजी 11 पर केंद्र है। जगत सरकार 5 रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल चल रहा है। इससे पहले एफर्टलेस बल्लेबाजी जगत सरकार और परदीन ने की है और गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज इरफान अपने बॉलिंग मान पर तैयार। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ एक कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ और सिर्फ पर 5 खिलाड़ी परदीन के लिए। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और शानदार कैच विकेट कीपर द्वारा। इरफान को मिला विकेट और कैच लिया तन्नू ने। तो पहले विकेट का पतन एनबी अवध पुणे के टीम के उम्मीदों को लगता हुआ पहला बहुत बड़ा झटका। देखिए किस तरह से अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इनसाइड आउट कवर के ऊपर से और टप्पा खाने के बाद थोड़ी शरारत करते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा कैच, तनु ने बहुत अच्छा कैच लपका। पहले विकेट का पतन इरफान पटेल अपने टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। ये ओवर देखिए, चौका, नो बॉल, चौका, एक बार फिर नो बॉल, एक शानदार सिक्सर और उसके बाद में बिंदी गेंद और विकेट। तो 5 गेंदों का खेल, रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एनबी अवध पुणे। कृष्णा गौली तुलजापुर से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। दूसरी तरफ से जगत सरकार कोलकाता और लॉर्ड एमपी प्रमुख गेंदबाज इरफान पटेल। नाउ स्कोर 18 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक रन पर कृष्णा गौली और अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। ओवर बिल्कुल सपर रहा, 1 विकेट मिला लेकिन गेंदबाज महंगे साबित है। क्या गेंद थी ये, बल्लेबाज ज्यादा आगे नहीं आए और गेंद को रीड नहीं कर पाए थे। तो पहले ओवर का खेल, रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एनबी अवध 11 पुणे। ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 powered by नामदार कैबिनेट मंत्री उदयजी सामंत, स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय किरण भाई सामंत और पावर्ड बाय वनिक्स बुक्स न्यूज जो हमारे बिल्कुल स्पॉन्सर है। स्पेशल थैंक्स फॉर वनिक्स बुक्स न्यूज, स्मार्ट नेट, चैंपियन स्पोर्ट, शिवाश शिपलुनकर, थैंक यू। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। उसके साथ अगर देखें तो TFB द फ्राई बॉक्स डेरुलवाशी, थैंक यू। BS भवानी स्पोर्ट्स, अब जाकर देखिए स्टम्प विजन, टेलीक्रिकेट.in के माध्यम से अलग अलग चीजें आप जरूर देखेंगे।
रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आज का चौथा दिन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, नवनीत के हाथ में गेंद। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। पुल्लेत गेंद सही ठिकाने में, ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं मिला जगत सरकार को। उच्च कद के गेंदबाज हैम एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। परफेक्ट गेंद थी। इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था। गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए मजबूर किया। पहली गेंद पर बिंदी, नवनीत का आगाज बहुत अच्छा है। रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओहो, ये अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले पुल्लेन गेंद थी और उसके बाद में देखे तो अब लेन गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा है। जगत सरकार ने एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला, लेकिन उसके बाद में यहां से गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करे, बांध के रखा है। पहले 2 गेंदों पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। लाजवाब गेंदबाजी नवनीत द्वारा। रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नवनीत का ओवर अच्छा घट रहा है। बिड्डी की जमाबड्डी के फ्लाइंग स्टिक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र का जो खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में है, उसके साथ मिड ऑन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सिर के ऊपर से एक बार फिर शानदार कैच। तालियां बजने वाली हैं। अद्भुत कैच लिया गया। इस मुकाबले में डाली है जान। उस खिलाड़ी का नाम है इरफान। लाजवाब कैच, अद्भुत कैच। एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, यह कैच देखना बहुत जरूरी है। अब जाकर देखिए क्या हुआ था। पीछे चले गए, छलांग लगाई थी और जगत सरकार जो करना चाहते थे पलटवार, आज नवनीत ने लिया विकेट। लेकिन कैच देखिए, जबरदस्त कैच है। इसका रिप्ले देखना बहुत जरूरी है। आज के दिन का टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच है इरफान। और अब जाकर देखे क्या हुआ है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, गेंद को खेल दिया था ऑन साइड पर मिडॉन के ऊपर से, हवा में गेंद और उसके बीच अगर देखे क्या हुआ, पीछे जाके लेने कैच ले लपक लिया है इरफान ने। बहुत ही बेहतरीन छलांग लगा के, ये उड़ता हुआ पंछी है इरफान भाई। वाह, क्या कैच लिया है। अद्भुत फील्डिंग का नजारा और एक बड़ा शिकार फिलहाल नवनीत ने कर दिया है। एनबी अवध पुणे टीम के उम्मीदों को लगता है दूसरा झटका। कृष्णा गवली ने खाता नहीं खोला, जगत सरकार ने बनाए 5 रन और अब जाकर नवनीत का ये ओवर, क्या कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर में बिल्कुल गेंदबाज महंगे साबित हुए थे, 8 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में 3 गेंदों पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाज है नवनीत द्वारा। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अब जाकर प्रथमेश महात्रे 18 प्लस ऑफ 2 विकेट। वाकलन के ये खिलाड़ी प्रथमेश महात्रे, प्रथम अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं केतन महात्रे, बिल्कुल वाकलन के। लेकिन ये जो खिलाड़ी है प्रथमेश महात्रे, पुंडे गांव के ये खिलाड़ी, अब चक्कर 19 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए कितना अच्छा वेरिएशन किया, खास करके आज गेंदबाज नवनीत ने। और ये जगत सरकार बिलीव नहीं कर रहे कि क्या हुआ। इरफान ने क्या जबरदस्त कैच, असंभव को संभव करना कोई इनसे सीखे। कृष्णा गवली भी हक्का बक्का है। 19 2 विकेट के नुकसान पर। ये सारा कैमरा वर्क आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर आपके सामने वो अपडेट भी लेके आ रहे हैं। और अब जाकर गेंदबाजी करने के नवनीत तैयार। अब गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी मिड विकेट पर आप देख सकते हैं और ओ छोड़ दिया कैच। इरफान ने कठिन कैच बिल्कुल आसान बनाया था। इस वक्त मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने एक आसान कैच को कठिन बनाया। ये कैच आपको लपकना ही लपकना था, बिल्कुल गेंद के नीचे आए थे। लेकिन इंडियन स्टाइल से अगर कैच लेते तो बिल्कुल बात बनती। आपने ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच लपकने का प्रयास किया, ये बहुत आसान कैच था। और अक्षय ने बिल्कुल ये कैच छोड़ा है। भैया आपने कैच छोड़ा, ये मैच छोड़ा है। ये देखिए गेंद के नीचे आए थे, आराम से इत्मीनान के साथ कैच ले सकते थे। गेंदबाज के रिएक्शन अब एक बार फिर देखने वाले हैं, करे तो क्या करे। इतनी मेहनत की थी, फंसाया था बल्लेबाज को और आपने ये आसान कैच छोड़ दिया है। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। नवनीत का ओवर कमाल का रहा है।
ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। देखिए अब कैच छोड़ते उसके बाद में असर क्या होता है। गेंदबाज ने इतनी मेहनत की है, बहुत बढ़िया तरीके से नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की है और एक आपने आसान कैच को छोड़ दिया। जब इरफान ने कैच लिया था तो उसके बाद में क्या नियंत्रण था नवनीत का। उसके बाद में ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ। या अच्छा स्ट्रोक नहीं है, ऑनसर पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। इस ओवर की बात करें तो 3 रन आए, 1 विकेट चटकाया है, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। 8 बजे बहुत बड़ा घमासान, तारे जमीन पर, बेस्ट ऑफ ग्रामीण स्टार वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। जरूर देखे, ये आज पूरे टूर्नामेंट का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुकाबला इस मंच पर होगा, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। स्कोर 21-2 आफ्टर 2 ओवर। प्रथमेश 1 पर खेल रहे, कृष्णा 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बिल्कुल छोटा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चौथे दिन का खेल एनबी अवध 11 पुणे बनाम एबी आजम वॉरियर्स के बीच एक कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। और ब्रॉकल में एक बार फिर गेंदबाजी करने की कोशिश, पुल टॉस गेंद थी, आंसर पर खेलते हुए स्क्वायर पर खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा फंबल हुए हैं और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। रन संख्या 23, 2 विकेट के नुकसान पर 23-2 तीसरे ओवर की कहानी चल रही है। करंट रन 10.62 का है। इसी रफ्तार के साथ अगर चलते रहे तो बिल्कुल 60 रन बन सकते। प्रोजेक्ट का स्कोर आपके स्क्रीन पर 23-2। गेंदबाजी करने के लिए इरफान पटेल तैयार। और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद थोड़ा हट कर खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, रन बनाने का कोई अवसर भी नहीं होगा क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है। अच्छी गेंदबाजी इरफान द्वारा पहले ओवर में महंगे साबित हुए और जगत सरकार और दूसरी तरफ से काते ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले थे। 23, 2 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती भी ऑन साइड पर एक बार फिर उछाल कर खेलने का प्रयास, फुटवर्क नहीं है। कृष्णा गौली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और पिंपल का टप्पा ने इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद में कृष्णा गौली उभर कर आए हैं। अभी फिलहाल एक ऐसा ओवर था जिसमें ज्यादा रन आए थे तो प्रेशर बिल्कुल इरफान के ऊपर था, लेकिन कप्तान की तारीफ करनी होगी, इरफान के ऊपर ही विश्वास दिखाया है और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। कृष्णा को एक अच्छा स्ट्रोक खेलना है, संघर्ष कर रहे हैं। 23, 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9.20 का। इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन कैच और इरफान को विकेट मिला है। कृष्णा गवली बैक टू द पेवेलियन जाते हुए ये बहुत बड़ा झटका एनबी अवध 11 पुणे टीम को। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ओमसा स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 और प्रतियोगिता का चौथा दिन, पहला मुकाबला एबी आजम वॉरियर्स बनाम एनबी अवध 11 पुणे। देखिए जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी परदीन काजी और जगत सरकार ने। पहले ओवर में 18 रन आए लेकिन 2 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण खास करके लिए गए और उसके बाद में मैच में पलटवार एबी आजम वॉरियर्स टीम ने कमबैक किया है। तीसरे ओवर का खेल, इरफान सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जाकर 8.63 के औसत से रन बन रहे हैं। बल्लेबाज आकाश और प्रथमेश मात्रे को पारी को संवरने की जरूरत है। आकाश चंद्रिया बिल्कुल एंटॉप हिल के खिलाड़ी है। मुंबई के जो खिलाड़ी होते हैं वो खड़ूस खिलाड़ी होते हैं, क्या वो खड़ूस खेल आज आकाश दिखाने वाले हैं।
इरफान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह, ज्यादा लेग स्टंप के बाहर, तो बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा होगा। ये जो गेंदबाज है, उच्च कद के गेंदबाज इरफान, टिप्पा बिल्कुल स्टंप के अंदर भी रखते हैं, स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास, फुल लेंथ गेंदबाजी करते हैं, लेंथ गेंदबाजी करते हैं, और 4 मीटर और 2 मीटर का एरिया जिसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं इरफान पटेल। 24 for 3। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, टिप्पा बहुत अच्छा है, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था मिड विकेट क्षेत्र में, और मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष। अभी तक अगर देखें तो इरफान ने 11 गेंदें डाली है, 22 रन दिए हैं, 2 विकेट चटकाए हैं। एनबी अबत 11 पुणे की बात करें तो 25 3 विकेट के नुकसान पर आकाश और प्रथमेश मैदान के अंदर है, और जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है, स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज प्रथमेश तैयार। 25 for 3। और टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर, लेन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है, और टिप्पा इतना ऑफ टाइम के बाहर था, गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास प्रथमेश द्वारा हुआ। आखिरी गेंद पर बिंदी, ओवर समाप्ति 3-25, 3 विकेट के नुकसान पर एनबी अवध पुणे 11। खिलाड़ी का स्वागत है, आप देख रहे ओमसा स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 सीजन 9 पावर्ड बाय नामदार का कैबिनेट मंत्री उदयजी सामंत, स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय किरण भैया सामंत। पहले इस मुकाबले की अगर कहानी देखें तो स्टार्ट अच्छा किया था एनबी पुणे टीम ने, लेकिन उसके बाद में क्या जबरदस्त कैच था, पीछे भागकर छलांग लगा के कैच लिया गया इरफान द्वारा, और मैच में पलटवार हुआ। गेंदबाजी में अब परिवर्तन हो रहा है। नवनीत अपने बोरिंग मान पर तैयार, और क्लीन बोल्ड। इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी, स्लोवर वन था, भाप नहीं पाए बल्लेबाज, और आकाश बैक टू द पेवलियन जा रहे हैं। पुणे के टीम के उम्मीदों को लगता हुआ सबसे बड़ा झटका गॉम। प्रदर्शन फिलहाल नवनीत द्वारा क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में केवल 3 रन दिए, 2 सफलता अर्जित की है। प्रेशर अब अनबी अबत पुणे के ऊपर। राहुल जोगाड़िया 16 साल की उम्र में इनका पदार्पण हुआ था टेनिस जगत में। एक अच्छे फील्डर, अच्छे बॉलर और अच्छे बल्लेबाज भी हैं, और प्रथमेश के ऊपर पूरा दारोमदार। इस ओवर की अगली गेंद नवनीत, अच्छी गेंद थी, वे ड्राइव करना चाहते थे थोड़ा सा बाहर निकल के, लेकिन क्या सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या कंट्रोल है, क्या अनुशासन है नवनीत द्वारा। संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है। उच्च कद के गेंदबाज है, और सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। 25 4 विकेट के नुकसान पर 25 for 4। हमारे गेंद है, मिस्टर स्टोक है, फाइन ले पर खिलाड़ी यहां मौजूद, और लिया कैच। नवनीत ने एक बार फिर वो तीसरा विकेट चटकाया है। राहुल आए, राहुल चले गए, एनबी अवध पुणे टीम के उम्मीदों को लगता हुआ और एक बड़ा झटका, 5वें विकेट का पतन।
राहुल चौगाड़िया जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला, आउट पर डक। अब जाकर करण ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर, लेकिन प्रेशर है। 5 विकेट गिरने के बाद यहाँ 25 रन बन चुके हैं। एनबी अबध पुणे की बात करें तो इस वक्त संघर्ष करती हुई टीम। सावली टी शर्ट प्रिंटिंग, देखिए शूट क्वालिटी, एक्सलेंट वर्क। श्री साई ट्रॉफी, श्री साई ट्रॉफी वाडा। अब जाकर करण अंबाला, रन तो बिल्कुल आपको चाहिए, अगर रन नहीं बनेंगे तो परेशानी हो सकती है, आपको बाद में गेंदबाजी भी करनी है। इस वक्त यंग खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर। और नवनीत, वाह क्या स्पिल रहा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के और बाहर जाती भी गेंद। एक्सीलेंट बॉलिंग, नवनीत ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। इस ओवर की कहानी देखे तो विकेट, बिंदी गेंद और विकेट, उसके बाद में और एक बिंदी गेंद है। करण ऑन स्ट्राइक, प्रेशर पूरी तरह से अब बल्लेबाजों के ऊपर, कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी नहीं हुई, शुरुआत अच्छी थी। ओहो, करण अंबाला रिवर्स खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, आउट दिया गया। करण भी आए चले गए हैं, विकेट के सामने एक बार फिर पाए गए हैं। खराब खराब शॉट सिलेक्शन और नो डीआरएस। पिछले 3 दिनों में अगर देखें तो खिलाड़ियों के लिए कोई एक बार फिर डीआरएस नहीं है, तो अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन बिल्कुल इस वक्त फाइनल डिसीजन, और बल्लेबाज करण को जाना पड़ेगा, नहीं बल्लेबाज को आना पड़ेगा। लेकिन नवनीत, वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वह मिलती है रहा। नवनीत ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, 11 गेंदों में 3 रन और 4 विकेट। बिल्कुल 5 विकेट का हॉल भी हो सकता है, एक गेंद अभी भी आना बाकी। 25 से 6 विकेट के नुकसान पर है। प्रेशर पूरी तरह से एक बार फिर एनबी अवध पुणे के ऊपर, और पुणे की पारी बिल्कुल यहां से एक बार फिर लड़खड़ाती हुई। देखिए इस वक्त पुणे की टीम ने गलती क्या की है, जब ये बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सीधे बल्ले से कम बल्लेबाजी हुई है। वी में खेलने का प्रयास नहीं हुआ, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की। और नवनीत ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी की है। 11 गेंदों में केवल इन्होंने अगर देखे तो 4 विकेट चटकाए हैं और 3 रन दिए हैं, मतलब तीखी गेंदबाजी। परदिंदर जगत सरकार ने स्टार्ट अच्छा किया था। शुरुआत अगर देखें तो पहले ओवर में 8 रन आए थे, लेकिन दोनों का विकेट गिरने के बाद कोलैप्स आया है। नवनीत की यह बहुत महत्वपूर्ण गेंद है, दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्या वो 5 विकेट का हॉल पूरा करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सामने आशीष कनौजिया, टैलेंटेड बल्लेबाज। इस तरह से आपको एक बार फिर पहले खेलना था, हर बार बैकफुट पर खेलने की कोशिश। जगत सरकार ने फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास किया, भरतीन काजी ने इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, बाकी बल्लेबाजों ने ज्यादा बैकफुट पर बल्लेबाजी की, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं की। लेकिन नवनीत की जो गेंदबाजी है कमाल की, 2 ओवर 4 रन 4 विकेट 4 शिकार, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 4 ओवर के बाद 26 6 विकेट के नुकसान पर। आशीष कनौजिया, कांदिवली के ये खिलाड़ी जिनके ऊपर एक बार फिर सबकी निगाहें हैं, मैन फ्रॉम कांदिवली आशीष कनौजिया, काबिल थे, थोड़ा ऊपर भी खेल सकते थे। लेकिन आज अगर देखिए तो 6 विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आशीष कनौजिया 1 पर, प्रथमेश 1 पर। अब जाकर मौका मिलता हुआ गेंदबाज प्रहलाद, पेवलियन इनसे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जैसे कि प्रदीप होता है ना, उसी तरह से अब प्रहलाद।
टप्पा ऑफ टप के बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, उछाल कर खेलने की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाजी। आज पुणे के जो खिलाड़ी है स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सामने से क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है। टॉप पर जाना है ना तो आपको नॉन स्टॉप निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। फिलहाल अगर देखें तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। थोड़ा सा एक बार फिर मैच में पलटवार लाने के लिए टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल, गेंद को आंसर पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। गेंद चली गई इस वक्त फाइनल क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। यहाँ से 27 से 6 विकेट के नुकसान पर। कल अगर देखें तो विक्रोलेंस के हालात इस तरह से थे और केवल 25 रन बनाए थे। काबिलियत वाले खिलाड़ी थे, दूसरे मैच में इन्होंने 80 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन आज एनबी अवध जो इस सीजन की सबसे बेहतरीन टीम है, अच्छा प्रदर्शन किया है, 4 टाइटल जीते हैं और उसके बावजूद आज संघर्ष कर रहे हैं। यही क्रिकेट है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते भी गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। प्रेशर पूरी तरह से आज बल्लेबाजों के ऊपर। इस दबाव की स्थिति में आपको बेहतर करने के लिए एक बार फिर मौका तो है। अभी भी देखिए गेंदें आपके पास है। ये 5वां ओवर, मतलब 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष इस पारी में। करंट रेट 6 का, जो एक बार भी 10 के ऊपर था, अब वो बहुत नीचे आता हुआ। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहां खतरा भी हो सकता है। थ्रो गलत एंड पर, 2 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। केवल फरदीन का एक अच्छा स्ट्रोक था, ये एक बार फिर कवर के ऊपर से इन्होंने खेल दिया था। उसके बाद में जगत सरकार ने मिड विकेट के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। बाकी अगर देखें तो आज इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई है। इस इनिंग की बात करें तो 8 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। आशीष कनौजिया 2 पर, प्रथमेश 3 पर खेल रहे हैं। रन संख्या 29, 6 विकेट के नुकसान पर। और करंट रन रेट बिल्कुल वो 7 के नीचे आया है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रहलाद। ये कड़क शॉट, न आओ देखा न था, और एक बार फिर खेल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ। व्हाइटिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए शानदार सिक्सर। प्रहार किया गया, बिल्ली के बीचों बीच खेलते हुए दर्शनीय स्ट्रोक। प्रहलाद आपके स्क्रीन पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ओवर पिच गेंद, पूरी तरह से एक बार फिर ताकत लगाई और गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। सेलिब्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि एक शॉट से तो बात नहीं बनेगी। आपको लगातार आने वाले 7 गेंदों में और ज्यादा अच्छे स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे। कम बॉक्स में इस वक्त कुणाल जी दाते, उसके साथ नरेश जी ढोमे भी पहुंच चुके हैं। सर आपका स्वागत। 35 पर 6, 5वें ओवर का खेल बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। पवन इनसे गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार हवा में डीप मिड विकेट बॉलिंग की तरफ जाती हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और यह शानदार रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी सिक्सर। किस्मत लिखता हूं वो खुद अपने हाथों से, मुझको सारे महफिल का अंदाज बदलना आता है। जलकर बुझना और बुझकर जलना आता है। गिर गिर कर यारो मुझको खूब संभलना आता है। प्रेशर बन रहा था, इस दबाव की स्थिति में कुछ अच्छे स्ट्रोक, लगातार 2 छक्के बल्लेबाज के आए हैं और प्रथमेश का बल्ला बोध रहा है। आने वाली 6 गेंदों पर अभी आप 3 या 4 बड़े स्ट्रोक खेलते हैं तो पुणे एनबी की गाड़ी पटरी पर आएगी। ये 6 गेंदें बहुत क्रूशल है आज, खास करके एबी आजम वारियर्स टीम के लिए। ऑल मिरकरवाड़ा तिरुपति साबरडी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज आप टॉस बॉक्स में रेडी रहे। अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग है और जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके साथ आपको जुड़ना है।
अगला मुकाबला बहुत बड़ा होगा 8 बजे, बिल्कुल एग्जीबिशन मैच। अभिजीत कोडबले इनका भी आगमन हुआ है। तो टॉस होगा और मेरकवाड़ा उमर 11 तिरुपति साबरडे। ऑनसर पर खेलते हुए गैप में टाइमिंग बढ़िया, गेंद ट्रैवल बॉल की तरफ जाते हुए स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग, रिले फील्डिंग हुई है। अब जाकर देखिए प्रथमेश चाहे तो रन ले सकते थे, लेकिन पिछले 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के इनके बल्ले से आए हैं। तो अब जाकर देखे तो इस मुकाबले में खुद के ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऑल मेरकवाड़ा उमर 11 तिरुपति साबरडे टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, आपको टॉस वॉक में रेडी रहना है अगले घमासान के लिए। 42 पर 6 एनबी अबत्ता पुणे। एबी आजम वॉरियर्स की बात करें तो एक ओवर जिसमें रन बने थे पहले ओवर में, उसके बाद में 5वें ओवर में रन आए और इससे पहले दूसरे, तीसरे और चौथे ओवर में बढ़िया गेंदबाजी। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गति परिवर्तन कर रहे हैं। 9 गेंदों में 17 रनों की साझेदारी बिल्कुल आशीष कनौजिया और प्रथमेश के बीच बनी है और अच्छे संकेत है पुणे टीम के लिए। लेकिन ये गेंद बहुत बढ़िया थी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। आजम गेंदबाजी करते हुए कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। टप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद उछल कर बाहर आए थे। दर्शक तालियां एक बार फिर बजाते हुए, माहौल देखिए किस तरह से बन गया है। ये गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है, उंगलियां फेर रहे गेंद के ऊपर। आजम के पास अनुभव है और उसका फायदा उनको मिलता बा। 42 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। खुद के ऊपर रख यकीन, आपके भी दिन आ सकते हैं हसीन। विश्वास, आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है बल्लेबाजों के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी, नब्बी तुली गेंदबाजी स्लॉट ओवर में आजम द्वारा। यह चौथी गेंद है। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के ऊपर एक बार फिर निगाह नहीं थी, ऑन साइड पर खेल दिया था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच। प्रथमेश की पारी समाप्त। पुणे के उम्मीदों को लगता हुआ 7वां झटका। इरफान ने बहुत अच्छा कैच लिया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार फिर पिछले ओवर में 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के प्रथमेश के आए थे, लेकिन उसके बाद में आजम, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है। और स्लॉक ओवर में जहां दे दनादन बल्लेबाजी होनी चाहिए उसी वक्त कर देके तो आपने नब्बी तुली गेंदबाजी करते हुए बांध कर रखा, समा बांधा है। प्रथमेश ने बनाए 15 रन, 10 गेंदों का सामना किया। आशीष कनौजिया 3 पर खेल रहे हैं इस पारी की। अभी भी अगर देखे तो 2 गेंदें शेष। देखिए विकेट किस तरह से गिर गया था सर, बिल्कुल सर, अगर देखे तो बस सीधा नहीं था। एक बार फिर गेंद को ऑनसर पर उछल कर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा टकराव हुआ लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा कैच लिया गया इरफान द्वारा। ये देखिए एक बार फिर बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं था, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी और ये बल्लेबाज को भी पता था। 2 गेंदों पर बीट हुए, कंसंट्रेशन में कमी आई और उसके बाद में ये देखिए टकराव। आजम, ओके, इट्स ओके। आजम जी कह रहे हैं कि एक बार फिर चलिए, आपने कैच तो लिया है, अभी बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। धीरज सिंह नए बल्लेबाज, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। इंतजार किया, बहुत बढ़िया तरीके से गैप में खेलते हुए, टाइमिंग बढ़िया, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक की गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। पहले पारी का खेल अगर देखें तो लाजवाब कमबैक किया है आज इस मुकाबले में एबी आजम वॉरियर्स ने। इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद शेष है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज तेज गेंदबाज धीरज सिंह। आजम की आखिरी गेंद, इस गेंद को ऑनसाइड पर खेलते हुए गैप में, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाएगी, करारा प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। आखिरी गेंद पर चौका। वो स्ट्रोक आज बल्लेबाज ने खेल दिया था। धीरज सिंह का बहुत अच्छा स्ट्रोक, पहले पॉइंट क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में स्टंप के अंदर फिनिश करने का जो प्रयास किया गया, तब डिस्क स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से एक अच्छा स्ट्रोक। आजम थोड़ा सा निराश रहेंगे, अच्छा फिनिश किया पुणे के बल्लेबाज धीरज सिंह ने। अब जाकर फरदीन का जो स्टार्ट हुआ था 5 गेंदों में 11 रन और इरफान ने जबरदस्त तरीके से वो
विकेट लिया था। उसके बाद में जगत सरकार का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था। इरफान ने कैच लिया, नवनीत को विकेट मिला था। उसके बाद में कृष्णा गौली, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज केवल 3 ही रन बना पाए। प्रथमेश, इनका स्टार्ट अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 गेंदों में 15 रन। आकाश, नवनीत का शिकार, 1 रन। राहुल जोगाड़िया आउट फॉर डक, करण आउट फॉर डक, आशीष 3, धीरज सिंह 6 रन। मिस्टर रेस्टा 4, 6 ओवर के बाद 48, 7 विकेट के नुकसान पर। अब चक्कर गेंदबाजी देखिए, इरफान 2 ओवर 22 रन 2 विकेट, नवनीत 2 ओवर 4 रन और 4 विकेट। क्या जबरदस्त गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है। प्रहलाद 1 ओवर 15 रन, थोड़ा महंगे साबित हुए हैं। और अजम की बात करें, 1 ओवर 7 रन। तो नवनीत और आजम ने बहुत ही खूबसूरती के साथ शानदार गेंदबाजी की है। 6 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 48, और आजम वारिस को जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। 49 प्राप्त है, एक बार की क्या पर्याप्त है, ये आने वाले 6 ओवर बताएंगे। तिरुपति साबरडे ऑल मिरकरवाड़ा उमर 11 टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज आप टॉस बॉक्स में रेडी रहे। टॉस हो रहा है, अभिजीत गोडबोले हमारे साथ जुड़ेंगे, और यहां जब दूसरी पारी शुरू हो जाएगी तो आईपीएल की मखमली आवाज कुणाल दाते माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़े। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे अभिजीत गोडबोले। हेलो। हेलो। थँक्यू प्रशांत. व्हेरी गुड इव्हनिंग ऑल द व्ह्युअर्स. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 9 मध्ये सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, चौथं सत्र आजचा चौथा दिवस आहे. खूप सारे अतिथी, खूप सारे मान्यवर आपल्याला इथे आलेले पाहायला मिळत आहेत. पहिला सामना, आज सगळे हेवीवेट मॅचेस असणार आहेत. याच्यानंतर अपकमिंग मॅच आहे तिरुपती सावर्डेची, आणि आय एम वेटिंग फॉर बोथ द टीम्स, बोथ द कॅप्टन फॉर द टॉस. सो प्लीज दोन्ही कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये या, तुमची वाट पाहत आहे मी. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 9 9वं पर्व, which is powered by Cabinet Minister Uday Samant sir and strongly supported by Kiran Bhaiya Samant, Vice President Maharashtra Cricket Association. काल आपण बघितला, खूप कमाल आणि धमाल मॅचेस झाल्या. एक टशन आपण काल बघितली, त्याच्यानंतर थरार बघितला क्रिकेटचा. आणि खऱ्या अर्थानं काल एक वाक्य जे सातत्याने आम्ही सांगत असतो, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी. शेवटचा बॉल पडेपर्यंत काही सांगू शकत नाही. त्याचा प्रत्येक काल 1-2 मॅचेसमध्ये आपल्याला इथे आला. आज एक घमासान युद्ध लागणार आहे, जे असणार आहे बेस्ट ऑफ ग्रामीण स्टार वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया. आणि आपण बघू शकतोय ही ट्रॉफी आत्ता प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये दोन्ही कॅप्टन जे आपापसामध्ये भिडणार आहेत रात्री 8 वाजता. विजयी संघाला मिळणार आहे ही अतिशय आकर्षक ट्रॉफी. बक्षिसांची लयलूट असते या रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये, रोजच आपण सांगत असतो. एक्झॅक्टली माझ्या उजव्या बाजूला TVS रॉनेन ही बाईक दिसते, जी प्लेअर ऑफ द सिरीजला मिळणार आहे. ही स्पॉन्सर केले विनय शेठ बोहीर. काल सुद्धा शेठजी इथं आले होते. ट्रॉफीज ज्या सगळ्या दिसतात त्या स्पॉन्सर केलेल्या आहेत समर्थ रोडलाईन्सचे गजेंद्र पाथरे, अथर्व पाथरे यांनी. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 9वं पर्व 16 तारखेपासून सुरुवात झाली. आज 19 तारीख आहे, आणि आजच्या या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये अप्रतिम मॅचेस होणार आहेत. टेनिस क्रिकेट विश्वातले अनेक सितारे आज इथे खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील.
दरवर्षी ही सगळी मंडळी इथे खेळायला येतात, त्यांना आवडतं रत्नागिरीमध्ये खेळायला, या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती खेळायला त्यांना आवडतं. गेले 3 दिवस आपण हरीश पंड्या सर, ज्यांना आपण म्हणतो व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, त्यांचा आवाज ऐकत होतो. काल हरीश पंड्या सर पुढच्या टुर्नामेंटसाठी बाय बाय करून आम्हाला निघून गेले आहेत आणि आज जोडले गेलेले आहेत नरेश डोमे. वेलकम टू रत्नागिरी नरेश, वेलकम टू मँगो सिटी. आंब्याचा सीझन अजून व्हायचा आहे. पहिली पेटी 51,000 रुपयाला विकली गेलेली आहे. कोल्हापूरमधल्या ग्राहकाने ती पेटी घेतलेली आहे. 51,000 पहिली पेटी, सुमारे 15 दिवसापूर्वी लिलाव झाला. त्याच्यामुळे आंब्याच्या सीझनमध्ये तुम्हाला नाही बोलू शकत कॉमेंट्री करण्यासाठी, पण गेस्ट म्हणून तुम्ही आंब्याच्या सीझनमध्ये कधी येऊ शकता. ओले काजूगर, आंबे, अमृत कोकम, बऱ्याच गोष्टी आम्ही तुम्हाला देऊ. प्रशांत आदवडे पहिल्या इनिंग कव्हर करत होते आणि कुणाल दाते आपल्याबरोबर जोडले गेले आहेत. कुणाल दाते जो हमें सब कुछ देते. सो छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून बॉलर तयार आहे आणि नेक्स्ट मॅच जी आहे त्या दोन्ही कॅप्टनची मी वाट बघतोय आणि दोन्ही कॅप्टन इथे आल्यानंतर नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण करू शकतो. जाऊया कुणाल दातेंकडे. ओव्हर टू यू कुणाल. धन्यवाद अभिजितजी गोडबोले आणि धन्यवाद प्रशांत आदवडे सर यांचाच तुम्ही आवाज ऐकलात. पहिल्या सत्रामध्ये मॅच स्टार्ट. सेकंड इनिंगचा पहिला बॉल, पहिलाच बॉल पायावर जाऊन आदळलाय. अंपायरकडे अपील. स्ट्रॉंग विकेट कीपर आणि गोलंदाज करत असताना स्पष्ट नकार दिलाय. इम्पॅक्ट कदाचित पिचिंग आणि इम्पॅक्ट लेग स्टंपवर असावा, त्याचमुळे हा निर्णय इथे पंचांनी फेटाळला. AB आझम टीमचा कॅप्टन मैदानामध्ये अक्षयच्या बरोबरीने खेळत असताना करण अंबाला थोडासा निराश आहे. धीरज सिंग फर्स्ट ओव्हरमध्ये मॅन फ्रॉम UP गोलंदाजीसाठी. पहिल्याच बॉलवर एक स्ट्रॉंग अपील केली होती फरदीन काझी आणि सर्वच खेळाडू हे अपील करत असताना आकाश चिंदारिया, फरदीन काझी, बॉलर करण अंबाला हे सर्व अपील करत होते. पहिल्या ओव्हरमध्ये धीरज सिंग AB आझमच्या समोर. फुल टॉस होता. इथे मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. फ्रंट फुटवर बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल येतोय. ओम साई स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 तुम्ही पाहताय पर्व 9, पॉवर्ड बाय नामदार कॅबिनेट मिनिस्टर उदयजी सामंत साहेब, स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बाय किरण भैया सामंत जे उपाध्यक्ष आहेत महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे नवनिर्वाचित. क्रिकेटवरचं प्रचंड प्रेम. सध्या AB आझम टीमचे कॅप्टन बॅटिंग करत असताना. AB आझम वॉरियर्स MP मध्य प्रदेशवरून हा संघ ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. अलॉट MP. चांगला फटका ऑन साइडला दिशा देत असताना स्क्वेअर लेग आहे डीप मध्ये. एक रन इथे कंप्लीट केली जाईल. AB आझम या टीमचं खातं उघडलं जाते सिंगलने 3 बॉल संपल्यानंतर. भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे धीरज सिंग. मग क्रिकॉनची स्पर्धा त्याने गाजवली. राष्ट्रवादी चषक घाटकोपरची स्पर्धा तो खूप चांगली खेळला. दोन्ही स्पर्धांमध्ये सन्मानजनक कामगिरी केली. क्रिकॉनच्या स्पर्धामध्ये भन्नाट गोलंदाजी त्याने केली होती विशेष. मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार क्रिकॉन मध्ये त्याने प्राप्त केला. आणि आपण पाहतोय फरदीन काझीला उत्कृष्ट फलंदाज बेस्ट बॅटरचा पुरस्कार त्या स्पर्धेमध्ये मिळाला. यावेळेला ड्रायव्हिंग लेंथवर थोडासा फ्रंट फुटला वेगळं करत असताना कव्हर्सला खेळला. शॉर्ट कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि सिंगल इथे प्राप्त केली आहे फलंदाज अक्षयने. अक्षय असरडे नागपूरचा हा खेळाडू विदर्भ मधून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. आणि AB आझम MP. यावेळेला फुलर लेनचा बॉल होता ऑन साइडला कॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. डीप मध्ये काऊ कॉर्नर पर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत सिंगल प्राप्त केली आहे. एकेरी दुहेरी धावाने सध्या पहिल्या ओव्हरमध्ये फलंदाजी सुरू आहे. शांत संयमी फलंदाजी सध्या तुम्ही पाहताय. तुम्ही आहात रत्नागिरीच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणामध्ये, जिथे आता होईल अलोट गर्दी प्रेक्षकांची, कारण आज प्रेक्षणीय सामना देखील आहे ज्याच्या आतुरतेने सर्व प्रेक्षक वाट पाहतात. फोटो सेशन नुकतंच संपन्न झालं. दोन टीमचे कॅप्टन फ्लॅगसह उपस्थित होते. त्याचबरोबर टीमचे मॅनेजमेंट मध्ये असलेले मॅनेजर देखील उपस्थित होते. त्यांच्या बरोबरीने धीरज सिंग पुन्हा एकदा तयार. चांगला बॉल धीरज सिंगचा खोदून काढला. ऑफ ड्राईव्ह करत असताना रनआउटची संधी आहे. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता, तत्पूर्वी एक रन इथे कंप्लीट झाली आहे.
रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली. पहिलं षटक नावावर राहिलं धीरज सिंगच्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर AB आझम वॉरियर्स 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 4 विदाउट लॉस. पहले ओवर का खेल समाप्त. AB आझम वॉरियर्स 4 रन बन चुके बगैर किसी विकेट के नुकसान पर. AB आझम खेलते हुए 2 रनों पर और अक्षय आसरडे 2 रनों पर. 45 रन बनाने जीत के लिए 30 गेंदों में 30 चेंडू आणि 45 धावा. बेस्ट ऑफ ग्रामीण विरुद्ध रेस्ट ऑफ इंडिया हा एक्झिबिशन मॅच आता थोड्याच वेळात आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येणार आहोत. आणि हा सामना आणि त्या सामन्याचे पुरस्कर्ते आहेत मान्य श्री तुषारजी साळवी आणि अभिजित दुडे. आज हा सामना रंगेल. बेस्ट ऑफ ग्रामीण जे खेळायचे पूर्वी गावासाठी, गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी, आता ते खेळताना दिसतील या रत्नागिरीच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम मध्ये. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय रेस्ट ऑफ इंडिया. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून हे सर्वच खेळाडू आज इथे खेळतील. स्पेशल थँक्स टू 1x बुक न्यूज. आफ्टर फर्स्ट ओव्हर स्कोर बोर्ड रन आहे 4. थँक्स टू चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाळ जुबेरजी सय्यद. सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय DN नगर अंधेरी परिसरातील गोलंदाज विक्रांत चव्हाण. विक्रांत हा देखील एक चांगला गोलंदाज आहे. विक्रांतने गेले कित्येक वर्ष तो क्रिकेट खेळतोय. मला अजूनही आठवतंय माहुलगावची ती नाईट क्रिकेटची स्पर्धा, तिथून विक्रांतने केलेली गोलंदाजी, अतिशय कमी वयामध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचा मिळवलेला किताब, आणि तिथून पुढे विक्रांत थांबलेलाच नाहीये. डी नगर अंधेरी म्हटल्यानंतर परंपरा आहे फिरकीपटूंची. अनेक फिरकीपटू त्या परिसरातून निघतात. चांगले क्रिकेट सातत्याने खेळत आलेले आहेत. नेक्स्ट मॅच मध्ये अनिकेतला देखील तुम्ही पाहाल. अनिकेत सानप या खेळपट्टीवर हातभर बॉल त्यांनी यापूर्वी देखील वळवलेले आहेत. अनेक व्हिडिओ व्हायरल झालेत. यावेळेला थोडासा अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, वाईड बॉलचा इशारा पंचांनी घोषित केलाय, जास्त दूर टाकलाय. फरदीन काझी हे नाव सध्या भरपूर चर्चेमध्ये आहे. खूपच चांगला क्रिकेट खेळलाय. मॅन ऑफ द सिरीजची नुकतीच कार जिंकली. अवघ्या 20-21 वर्षामध्ये तुमच्या खात्यामध्ये ज्यावेळेला एखादी कार येते त्यावेळेला टेनिस बॉल क्रिकेट तुम्हाला खूप काही देऊन जातं. म्हणजे त्याच्यानंतर लगेच कौसा चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये त्याने बाईक जिंकली. बॅकफुटला जात असताना कट करण्याचा प्रयत्न, बॅकफुट ऑफ पॉइंट, चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. अक्षय आसरडे सिंगल डबलने ते स्ट्राईक रोटेट करतोय. विदर्भातले काही खेळाडू या टीम मध्ये आहेत जे मैदानामध्ये खेळत आहेत AB आझम वॉरियर्स मध्ये. त्याच्यामध्ये आपण पाहतोय ओसामा अशर, अक्षय आसरडे यांना चांगला खेळ करावा लागेल. आणि हे आहेत सध्या आपल्या स्क्रीनवर डबल D म्हणजेच काय दीपक पवारजी, आणि त्यांच्याच बरोबरीने आपण पाहतोय दीपक पाटील आणि कल्पेश म्हात्रे. या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. अंपायरकडे अपील, आणि इथे मात्र तत्पूर्वी बॉल यष्ट्यांचा वेध घेतोय. फलंदाज बाद बोल्ड झालाय AB आझम. विकेट इथे मिळाली आहे. अगदी दोन्ही पायाच्या मधून स्टंपचा वेध घेतलाय. नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये जाईल. नवीन फलंदाज सागर पटेल, मॅन फ्रॉम उज्जैन MP. भवानी स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून एक टी शर्ट पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे मॅन ऑफ द मॅच साठी. त्यांचा देखील आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही व्यक्त करतोय. पहा हे स्टंप सध्या तुमच्या स्क्रीनवर आहेत. LED ब्लिंक होत आहेत. या स्पर्धेसाठी खूप चांगल्या स्टंपचा वापर केला गेलाय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये एक ब्लिंकिंग लाईट आपल्याला पाहायला मिळतो. इथून ते संकेत दिले जातात स्कोरर कडून. सध्या गुणलेखिका आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत. दर्शनाताई पवार, सोनमताई चव्हाण आणि त्याचबरोबर सुयोग देवस्थळी हे 3 गुणलेखक या स्पर्धेमध्ये कामगिरी पार पाडत असताना, त्याचबरोबर आमची टेक्निकल कमिटी दीपक मोरे, सईदजी मुकादम, दत्तात्रय उर्फ बाळू साळवी, बलराम कोथवडेकर, अमित लांजेकर, अजित शिगवन, दिवाकर मयेकर, आतिक पाठणकर, श्रद्धानंद सावंत, दीपक देसाई, प्रवीण साळवी आणि फारुख फनसोपकर
हे देखील खूप चांगल्या पद्धतीने संपूर्णच्या संपूर्ण मॅच आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. टेक्निकल टीमची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक अंपायरच्या हातामध्ये एक स्टॉप वॉच आहे. ते देखील त्यांची कामगिरी सातत्याने योग्यरित्या पार पडतात. गौरव भागत, मेघेश मोंडकर, विश्वनाथ लिंगायत आणि अक्षय कोळबेकर चांगली गोलंदाजी इथे करत असताना या ओव्हरमध्ये पहा फुलर लेंथवर थोडंसं बीट केलं, बाहेर निघाला बॉल. रॉंग वन होता यावेळेला. पिकअप शॉट बॉलला पाठवलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, येतोय चौकार, 4 धावा. यावेळेला बॅकफुटला जात असताना बॅकफुट पंच मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने फलंदाज सागर पटेलच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार. चांगली फलंदाजी सागर पटेलची. आवश्यकता आहे रनची. टीमची धावसंख्या 10. 49 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे एबी आझम वॉरियर्सला. 10 लॉस ऑफ 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर एबी आझम वॉरियर्स. रन बनाने 49, 49. रिक्वायर रन रेट 9.00, यानी कि 9 की औसत से आपको यहां से रन बनाने होंगे. ओव्हर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सध्या सुरू आहे. विक्रांत चव्हाण पुढचा बॉल घेऊन सागरसाठी. फुलर लेनचा बॉल होता ड्रायव्हिंग लेंथवर. शॉर्ट कव्हर पॉइंटला ड्राईव्ह करत असताना सिंगल इथे प्राप्त केली. 1 रन इथे ऍड होईल. सागर पटेल सेन्सिबल क्रिकेट सध्या खेळत असताना मैदानामध्ये. त्याला माहिती आहे जोखीम घेऊन फायदा नाहीये, जास्त रन करायच्या नाहीयेत. 1-2 मोठे फटके आले. मॅच मध्ये एमपी चा संघ येऊ शकतो, एबी आझम वॉरियर्स. अगदी तसाच खेळ, परंतु समोर विक्रांत चव्हाण आहे. कळवं आव्हान पेश करावं लागेल. दोन्ही बाजूला बॉल वळवू शकतो. रॉंग वन बॅक ऑफ द हँड जो टाकतो लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी तो बाहेर निघतो, परंतु राईट हँडेड बॅटरसाठी लेग कटर चांगला टाकतो. हा पहा बॅकफुटला जात असताना कट केलाय पॉइंटला. सिंगल प्राप्त केली. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ समाप्त. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहे स्कोर बोर्डवर 12. 1 फलंदाज बाद. 2 ओव्हर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर एबी आझम वॉरियर्स. लॉट एमपी. आम्ही आभार व्यक्त करतो श्री साई ट्रॉफी वाडा यांचे देखील. खूप चांगल्या क्रिएटिव्ह ट्रॉफीज त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच साठी बनवलेल्या आहेत. सन्मान चिन्ह आणि त्याचबरोबर एक्झिबिशन मॅच साठी आकर्षक ट्रॉफी त्यांच्या माध्यमातून बनवण्यात आली आहे. सावली क्रिएशन त्यांचे देखील मनपूर्वक आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून. .24 कॅरेट फुल टॉस चॅम्पियनशिप बॉल आणि ही आहे एक्झिबिशन मॅच विनिंग टीमची ट्रॉफी. आपल्या स्क्रीनवर ओम साई स्पोर्ट्स प्रेझेंट रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. याच्या नंतर अगदी काहीच वेळामध्ये ज्या सामन्याची प्रतीक्षा तुम्ही करताय, बेस्ट ऑफ ग्रामीण वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, प्रतिष्ठेसाठी आता हे दोन्ही संघ खेळताना दिसतील. प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे गावकऱ्यांची भारताविरुद्ध, हे म्हणायला हरकत नाहीये. थोड्याच वेळामध्ये हा सामना तुमच्या भेटीला येईल याच श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम रत्नागिरी येथे. पाहायला विसरू नका आजच्या रात्रीतला तो घमासान तो सामना. धीरज सिंग पुन्हा एकदा थोडासा फ्रंट फुटवर येत असताना हलक्यात त्याने पंच केलाय. कव्हर्स मध्ये बॉल चालला. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 रन मिळाली आहे. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 13. अक्षय आसार्डे विदर्भातला खेळाडू. दुसऱ्या बाजूला सागर आपल्याला पाहायला मिळतोय 5 रनवर खेळतोय. अक्षय खेळतोय 5 वर. 13 वर 1. एबी आझम वॉरियर्स 13 लॉस ऑफ 1 विकेट. रन बनाने 49, 49 जीत केली आहे. आणि ही पहा, ही आहे या स्पर्धेची मालिकावीराची बाईक. नरेश भोईर साबे दिवा गाव यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केली गेलेली टीव्हीएस रॉनिन. कोण जिंकेल ही बाईक, कोणाचं स्वप्न पूर्ण होईल या 9व्या पर्वामध्ये रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये. अगदी फिरते आपल्या स्क्रीनवर. कलात्मकतेचा आविष्कार म्हणजेच रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. वेगवेगळ्या अनेक गोष्टी या रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीने जगाला दाखवल्यात, त्यामुळे चर्चेमध्ये असते ही स्पर्धा. धीरजचा हा बॉल, कटरचा वापर, स्लोअर वन, फिंगर रोल केले, पडल्यानंतर अक्षरशः खोलून ठेवलं लेफ्ट हँडेड बॅटरला. सरळ जातोय बॉल विकेट कीपर कडे. हा येतोय डॉट बॉल आणि अशीच कामगिरी करावी लागेल. चांगली गोलंदाजी करत असताना धीरज सिंग. पहा ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. धीरजकडे उंची आहे, धीरजकडे चांगली लाईन आणि लेंथ आहे, धीरजकडे नक्की वेग देखील आहे. 13 रन स्कोर बोर्डवर. पुन्हा एकदा तेच चित्र. फ्रंट फुटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा पुढे आला, बीट केलं
लगातार डॉट बॉल येत आहेत, दबाव येतोय सागरवर. सागरने एक चौकार मारला होता, परंतु सागर त्यानंतर सध्या निष्फळ ठरलाय. बॅट मधून रन येताना दिसत नाहीये. खोलून ठेवलंय या ओव्हरमध्ये लेफ्ट हँडेड बॅटरला, कारण ऑफ कटर जे लेग ब्रेक होतात लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी बाहेर निघतात, ते मात्र चांगले बॉल सध्या इथे टाकत असताना धीरज सिंग, ही खासियत आहे या धीरज सिंगची. 13 वर 1 अशी परिस्थिती सध्या. एबी आझम वॉरियर्स अलॉट एमपीची, मध्य प्रदेश 6 संघ. सागर तयार. स्विच हिटचा प्रयत्न, पहिलेच सरळ बॅटने रन येताना दिसत नाहीये. इथे बॅटला थोडंसं उलट करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. आणखीन एक डॉट बॉल. डॉट बॉलचा दबाव बनतोय या मॅच मध्ये. 20 गेंदे 36 रन बनाने जीत के लिए एबी आझम वॉरियर्स एमपी को. लगातार 3 डॉट बॉल. हा पहा स्विच हिटचा प्रयत्न होता, बीट केलं, सरळ गेला बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. लाईन आणि लेंथ पहा, हा बॉल आतमध्ये आणला होता, मागचा बॉल बाहेर काढला, हा बॉल थोडासा आतमध्ये आणला. आर्म बॉलचा वापर वेगाने टाकला होता, पडल्यानंतर इनकटरचा वापर इथे केलाय धीरज सिंगने. 4 बॉल टाकलेत. यावेळेला फुलर लेनचा बॉल, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खोदून काढलाय, डाऊन दी ग्राउंड, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत सिंगल प्राप्त केली आहे. सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या पुढे जाते, दबाव मात्र कायम आहे एबी आझम वॉरियर्स वर. 14 लॉस ऑफ 1 विकेट. 3rd ओवर इन प्रोग्रेस. पारी का चलता हुआ यह तीसरा ओवर. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एबी आझम वॉरियर्स. 14 धावा झाल्यात, 1 फलंदाज बाद. तिसरं षटक सुरू असताना लास्ट बॉल या ओव्हरचा. शेवटचा बॉल फेस करेल बॅटर अक्षय आसरडे. अक्षयकडे क्षमता आहे, अक्षयला एखादा मोठा फटका मारावा लागेल. आता वेळ आली आहे त्या फटक्याची, कारण तिसरं षटक सुरू आहे. 14 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत. 14, 1 फलंदाज बाद. यावेळेला अलॉंग द कार्पेट बॉल चाललाय, डीप मध्ये स्क्वेअर लेग आहे, क्षेत्ररक्षण चांगलं होईल. सिंगल इथे प्राप्त केली आहे. एका बाजूला आपण पाहतोय एनबी म्हणजेच निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन, धनकवडी पुणे, प्रसिद्ध उद्योजक आहेत धनकवडी पुणेचे निलेश दादा भिंताडे. त्यांचा संघ अवध या नावाने देखील हा संघ खेळताना दिसतो. मेहताब खान यांचं देखील आम्ही त्याच्यासाठी आभार व्यक्त करतो. निलेश दादा भिंताडे आणि मेहताब खान यांचा संघ एनबी अवध 11 पुणे. तर एबी आझम वॉरियर्स अलॉट एमपी हा संघ सध्या आपण पाहतोय एबी आझम यांचा. निखिल सावंत यांच्या माध्यमातून एक कमेंट येते, सुंदर नियोजन, असं वाटते की इंटरनॅशनल क्रिकेटची मॅच बघतोय. थँक्यू निखिल, असा thank सपोर्ट you. करत राहा या स्पर्धेला. हॅलो तुम्ही खूप महत्त्वाचे घटक आहात, प्रेक्षक केंद्रबिंदू आहेत रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे. तुम्ही आहात म्हणून ही स्पर्धा आहे, हॅलो तुम्ही आहात म्हणून हे सर्व चाललंय. हॅलो 1x बुक हॅलो, हॅलो, हॅलो. आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या हॅलो, हॅलो, समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड रन आहेत 15 हॅलो. आफ्टर 3 ओव्हर. येस, थँक्यू कुणाल. नेक्स्ट मॅचच्या टॉस कडे आपण वळूया. दीपक दादा, कल्पेश, प्लीज टॉस साठी यायचं आपण. बोथ द कॅप्टन्स या. ऑल मिरकरवाडा अँड तिरुपती सावर्डे. Yes, here we go for the toss. Head is the call. Head. तिरुपती बालाजी संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि डिसिजन दे विल फील फर्स्ट. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे तिरुपती बालाजी संघानं नाणेफेक जिंकून. पुढच्या सामन्याचा आपण बघतोय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 9वं पर्व आणि तिरुपती बालाजी संघ सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे प्रतिवर्षी इथे येणार आहे. पाकळी बंधू पहिल्या पर्वापासनं येणारी ही सर्व मंडळी. विश यू ऑल द बेस्ट. खूप चांगला खेळ करा आणि त्याच्यानंतर आपण नक्की गप्पा मारू. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 9 पहिली मॅच रंगलेली दिसते. आपण बघू शकतोय एक रन संग्राम, बॅट विरुद्ध बॉल, आणि जे कव्हर करतायत कुणाल दाते. RCT रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 9. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून मारा सुरू आहे. करण अंबाला बॉलिंग साठी तयार. धमाका बिग बॅश मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, त्याच्यानंतर कौसामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे करण अंबालाने. रनआउट संधी आणि डायरेक्ट हिट.
चा प्रयत्न ऑन फील्ड अंपायरने हा निर्णय आता प्रलंबित ठेवलाय थर्ड अंपायर कडे. टीव्ही अंपायर कडे हा डिसिजन पेंडिंग असेल. एक्झॅक्ट करण अंबालाकडे बॉल गेल्यानंतर करण अंबालाने हा डायरेक्ट हिट केलाय. बॉल यष्ट्यांवर लागलाय. आता हे पाहायचंय बॅट ग्राउंडिंग झाली की नाही. ॲब्सोल्युटली बघूया आपण कुणाल अंपायरचा डिसिजन काय येतो. जशी जशी ही टुर्नामेंट रंगत जाते मित्रांनो, तशी तशी बक्षिसांची लयलूट सुद्धा वाढत जाते. 71 आकाश स्पोर्ट्स, दीपक शिंदे निरोळ सेक्टर 48 यांनी अप्रतिम अशा बॅट स्पॉन्सर केलेल्या आहेत आणि त्याची सुरुवात होईल आपल्या एक्झिबिशन मॅचपासून. मॅन ऑफ द मॅचसाठी एक स्पेशल बॅट असणार आहे आणि त्यानंतर दोन्ही सेमीफायनल आणि फायनलला एक बॅट असेल. त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीज जो ह्या संपूर्ण टुर्नामेंटचा होईल त्याला सुद्धा ती बॅट मिळणार आहे. 71 स्पोर्ट्स, 71 आकाश स्पोर्ट्स, सीवूड सेक्टर 48 दीपक शिंदे यांच्या माध्यमातून. डिसिजन बघूया काय आलाय थर्ड अंपायरचा. कुणाला ते ही मॅच कव्हर करतायत. 2 दिवसापूर्वी तर आम्ही 10 मॅचेस कव्हर केलेल्या आहेत. दुपारी 1 वाजल्यापासून ते रात्री 2 वाजेपर्यंत. वेलकम. सावर्ड्याची सगळी मित्रमंडळी आली आहेत. किरण भैया सामंत इथे यांचं आगमन झालेलं आहे. वेलकम भैया. वेलकम केतन शेठ पवार, सचिन शेठ पाखळे, पवन रसाळ, राजकुमार, हॅपी बर्थडे. आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. जाऊया आपण कुणाल दातेंकडे. तन्वीर मॅन फ्रॉम उज्जैन एमपी बैटिंग साठी तैयार. 15 लॉस ऑफ 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम एबी आजम वॉरियर्स. रन बनाने 49, जीत के लिए यहां से रन बनाने जीत के लिए 34, गेंदे होगी 16 गेंदे 34 रन. 34 फ्रॉम 16. बोल तैयार करण अंबाला. कमी गतीने लेग कटरचा वापर. बॉल गेला सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. करण अंबालाचं नाव सध्या चर्चेमधलं आहे. पंजाबवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. परंतु आपण पाहतोय हा खेळाडू खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करून गेलाय. एक चांगला ऑलराऊंडर आहे. बॅटिंग चांगली करतो आणि नेहमीच या खेळाडूकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिलं जात आहे. यंगस्टर ज्यावेळेला अशी कामगिरी करतात, मी तुलना करत नाही कुठल्या खेळाडूची, परंतु सध्या हा खेळाडू भविष्य आहे टेनिस बॉल क्रिकेटचं. वेगवान बॉल ही खासियत आहे या गोलंदाजाची. क्विकर वन, लेग कटर, ऑफ कटर हे सर्व बॉल या खेळाडूकडे आहेत. अतिशय कमी वयामध्ये हा खेळाडू छाप सोडतोय. पंजाबवरून आलाय कॉन्टेनमेंट बोर्ड. करण अंबाला मॅन फ्रॉम अंबाला. करण अंबाला, कारण या खेळाडूंच्या नावाच्या समोर त्यांच्या गावाची नावं लागलेली असतात आडनावापेक्षा. गोलू गाझियाबादी, करण अंबाला. यावेळेला क्लीन बोल्ट, यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, यष्ट्यांचा वेध. आउट होतोय तन्वीर. आगमन इथे मोठ्या प्रमाणात व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि हे रोजचं चित्र आहे. संध्याकाळी 6:30-7च्या आसपास हे मैदान हळूहळू भरायला लागतं आणि रात्री उशिरा हे फुलून जातं. ही खासियत आहे रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीची. याच्यानंतर आपल्याला बघायला मिळणार आहे एक हाय व्होल्टेज ड्रामा. ही मॅच असेल तिरुपती बालाजी वर्सेस ऑल मिरकरवाडा आणि रात्री 8 वाजता सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या असतील रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस बेस्ट ऑफ ग्रामीण. अन एक्झिबिशन मॅच 70,000 व्ह्यूज पर्यंत आपण पोहोचलो होतो. यावेळेला 1 लाखाचं टार्गेट आहे. जाऊया कुणालकडे. ओसामा अशर बॅटिंग साठी आलाय. यावेळेला लिडिंग एज. विकेट कीपरच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4, चौकार.
उंबरठ्यावर होता हा गोलंदाज. लास्ट बॉल वर चौकार आलाय. 4 रन मिळाल्यात. कारण अंबाला मी मगाशीच उल्लेख केला, या खेळाडूचं भविष्य टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये भरपूर उज्ज्वल आहे. एक बेस्ट ऑलराऊंडर म्हणून हा खेळाडू नाव करेल टेनिस बॉल क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये, याच्यामध्ये शंका नाहीये. अंबाला परिसरातून आलाय, पंजाब प्रांतामधून. आपल्या रत्नागिरीमध्ये देखील एक मोठं वॉटर पार्क आहे, तिथे देखील नक्की भेट द्या. पहा ऍक्शन रिप्ले. लास्ट बॉल, शेवटचा बॉल जो आतमध्ये आला. पूर्ण ओव्हर तुमच्या समोर इथे पेश केली जाते. पहिल्याच बॉलवर कशा पद्धतीने डायरेक्ट हिट केला, रनआउट केलं. त्याच्यानंतर हा बॉल, हा देखील त्याच दिशेला गेला. त्याच्यानंतर कटरचा वापर बघा, लेग कटर चांगले टाकले. हा बॉल समोर टाकला, आतमध्ये आला. हा परफेक्ट यॉर्कर मिडल स्टिकला धडकला. त्याच्यानंतर हा इन कटर होता. टॉपेज घेतल्यानंतर ओव्हरची समाप्ती चौकाराने केली. मेडन ओव्हर आलेली नाहीये. वकार बॉलिंगसाठी फुल टॉस चॅम्पियनशिप या बॉलचा वापर इथे केला जातोय. 24 कॅरेट खरा सोना. वकार बॉलिंगसाठी, हा देखील उत्तर प्रदेश यूपी वरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. म्हणजेच काय, आज तुम्हाला अनेक खेळाडू पाहायला मिळतील रेस्ट ऑफ इंडियामध्ये देखील, कारण या स्पर्धेमध्ये भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून खेळाडू खेळण्यासाठी येतील. वकार पहिला बॉल बॅकफुटला जात असताना हलक्या त्याने पंच केलाय. शॉर्ट कव्हर पॉइंटला सिंगल इथे प्राप्त केली आहे. सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 20 रन झालेत. 20 11 बॉल आणि 29 रनची आवश्यकता. 11 गेंदे 29 रन जीत केली आहे एबी आझम वॉरियर्स एमपी अलॉट. 11 गेंदे 29 रन, 11 बॉल मध्ये 29 धावांची आवश्यकता. सध्या बॅटर मैदानामध्ये स्टम्प विजन कॅम्पच्या समोर उभा आहे. ओसामा अशर, मॅन फ्रॉम अमरावती विदर्भा. ऑन साइडला दिशा देत असताना लॉंग ऑन डीप मध्ये आहे. सिंगल इथे प्राप्त केली आहे ओसामा अशरने. अमरावती क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी या खेळाडूने केली आहे. विदर्भाच्या क्रिकेटमध्ये मोठमोठ्या संघाच्या दरम्यान नेहमीच खेळताना दिसतो. एबी आझम अलॉट एमपी मध्ये तो नेहमीच मोठमोठ्या स्पर्धा खेळण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये येत असतो. 21 ला 3 मुंबई रत्नागिरी या परिसरातल्या अनेक स्पर्धा तो खेळत असतो. चांगला बॉल बॅकफुटला जात असताना चांगला पंच बॉल चालला. स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॉल जाईल सीमारेच्या पलीकडे. अक्षय आसरडेच्या बॅट मधून येतोय. शेवटी चौकार. रन. अक्षय आसरडे भरपूर वेळ थोडासा शांत राहिले, परंतु ही जोडी खूप महत्वाची आहे. एकमेकांबरोबर नेहमीच खेळत आलेले आहेत अक्षय आसरडे आणि ओसामा अशर. रन झालेत आता स्कोर बोर्डवर या चौकाराच्या मदतीने. 25 25 रन. रन बनाने 24. गेंदे होगी 9 गेंदे 24 रन. 9 चेंडू आणि 24 धावा हे समीकरण आता या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी एबी आझम वॉरियर्स लॉट एमपी ला. सामना रंगेल. 49 रन जरी पुढे असले तरी मात्र एनबी अवध 11 पुणे हार मारणाऱ्यातला संघ नाहीये. फुलर लेनचा बॉल होता, खोदून काढला अलॉंग द कार्पेट. आउटफील्ड फास्ट आहे, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतोय, परंतु पॉवरफुल ताकदवान फटका. बॅटर अक्षय आसरडेच्या बॅट मधून बॉल सीमारेच्या पलीकडे. 4 रन. रिप्ले मध्ये पहा, रन साठी ती भूक दिसते, परंतु काय बॉल गेलाय. अदिना सी फूडच्या बॅनरला धडक मारणारा हा चौकार बेधडक खोदून काढलाय अक्षरशः हा बॉल. मिड विकेट काउ कॉर्नर रिजन मध्ये अक्षय आसरडे 11 बॉल मध्ये 15 रन वर खेळतोय. आता 8 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 8 बॉल मध्ये रन करायचे 20. 8 गेंदे 20 रन जीत केली आहे टीम एबी आझम वॉरियर्स लॉट एमपी. आता येईल मजा या मॅच मध्ये. थोडस हवी झालंय वकारवर. बॅटर अक्षय आसरडे या ओव्हर मध्ये रन खर्च केलेत वकारने 10. 4 बॉल इथे डिलिव्हर्ड झालेत वकारचे. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑन साइडला कॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे ओसामा अशरने कॉल केलाय सेकंड रन साठी.
हाफ खेळपट्टीवर गेलाय परंतु अखेर वेध घेता आलेला नाहीये. सिंगल प्राप्त केली आहे. ओसामा अशर आता ठेवेल स्ट्राईक. 7 बॉल आणि रन करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी 19. 7 गेंदे 19 रन. व्हॉट अ मॅच. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे. या बॉलवर एक मोठा फटका पाहिजे एबी आझम वॉरियर्स अलॉट एमपीला. हा बॉल डॉट बॉल पाहिजे एनबी अवध 11 पुणेला किंवा विकेट पाहिजे. आणखीन ते दबाव बनवू शकतात. पहा ऍक्शन रिप्ले. डायरेक्ट हिट झाला असता तर ओसामा अशर फ्रेम मध्ये देखील नव्हता. फरदीन काझी कडून अवे फ्रॉम द बॉडी थोडासा दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न. एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. ओव्हर नंबर 5 चा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले 30 आफ्टर 5 ओव्हर. आता रन करायचे आहेत 6 बॉल मध्ये 19 गेंदे 19 रन. 6 चेंडूने 19 धावा. ब्लू लाईन एलिव्हेटर्स सध्या तुम्ही पाहताय. एलिव्हेटर्स म्हटल्यानंतर सध्या हे मोठं नाव, चर्चेतलं नाव. 35 वर्ष झालेत या कंपनीला. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. वर्षी रायगड विरुद्ध रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र या दोन संघादरम्यान रंगली रोमहर्षक लढत. ज्या सामन्याची रायगडाने मारली सर्वजण बाजी. करताय पण पाहिलं Rest of दुसऱ्या India पर्वात ने एक रायगड वर्ष विरुद्ध गाजवलं. 2023 चं नवीन वर्ष. नवीन वर्षामध्ये प्रतिष्ठा म्हणाल रेस्ट ऑफ इंडिया हा संघ ठरला विजेता. मग वाट कसली बघता. या पर्वात बेस्ट ऑफ ग्रामीण खेळणार रेस्ट ऑफ इंडिया बरोबर. जे खेळतात आपल्या गावासाठी ते खेळाडू खेळतील आता ग्रामीण प्रतिष्ठेसाठी. चला तर मग कॅबिनेट मिनिस्टर नामदार उदय सामंत प्रस्तुत रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी रत्नागिरीच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम वर जंग अभी जारी है. लाइव ऑन cricket.in. अब होगा असली कीपर धावतोय. झेल घेण्याचा प्रयत्न. कॅच ड्रॉप. फरदीन काझी ने हा झेल सोडलाय. 1 रन इथे ऍड होईल. आता रन करायचे 18. 3 सिक्सेस. 3 षटकार पाहिजेत येणाऱ्या 5 बॉल मध्ये. हा बॉल महत्वाचा आहे. करण अंबालाला टार्गेट करावं लागेल ओसामा अशरला. इथे जर पहिल्या बॉलवर मोठा फटका आला तर मॅच मध्ये येऊ शकतात एबी आझम वॉरियर्स अलॉट एमपी. परंतु इथे एक झेल सोडलाय अक्षय आसर्डेचा. बॅटची वरची कडा घेतली. झेल सोडला फरदीन काझीने. 5-18. शॉर्ट बॉल आलाय. मोठा फटका. टायमिंग प्रॉपर. बॉल चाललाय मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. येतोय षटकार. बाहेर फटका येतोय. फलंदाज ओसामा अशरच्या बॅट मधून. आता बॉल शिल्लक आहेत 4 आणि 4 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 12. 4 गेंदे 12 रन. कठोर परिश्रम तुम्हाला एक शक्तिशाली योद्धा बनवते. आता पाहूया या सामन्याचा योद्धा कोण ठरेल. करण अंबाला ज्याचं वय कमी आहे, यंगस्टर आहे, एक्सपिरियन्स कमी, परंतु सध्या गाजवतोय टेनिस क्रिकेटचं विश्व. दुसऱ्या बाजूला आहे ज्याच्याकडे अनुभव आहे टेनिस बॉल क्रिकेटचा ओसामा अशर, जो अमरावतीवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. 4 बॉल 12 रनची आवश्यकता. कट्टर बॉल लवकर ओळखला. स्लोअर वनला पिक केलं. मिड विकेटला फेकलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 गेंदे 12 रन. जीत केली आहे एबी आझम वॉरियर्स एमपी अलॉट. पुढचा बॉल घेऊन शॉर्ट बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न होता. अंपायर सिग्नल लेग स्टंपच्या बाहेर. यस इट इज वाईड. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल. ऑन फील्ड अंपायर डिसिजन विल बी फायनल. डू नॉट आर्ग्युमेंट विथ अंपायर. पंचांचा
ऑफ इंडिया या दोन टीमच्या दरम्यान सामना रंगेल. ऑनलाईन जे व्ह्यूअर्स आहेत त्यांची मी थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करतो. लाईट फ्लक्च्युएशनमुळे सामना थोडासा थांबला. आता पुन्हा एकदा सुरळीत विद्युत प्रवाह सुरू झालेला आहे आणि आता लगेच या तांत्रिक बाबींवर लक्ष देत असताना संपूर्ण RCTची टीम ओम साई स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही पाहताय. लगेचच आता सामना सुरू होईल. 4 बॉल आणि 11 रनची आवश्यकता. करण अंबाला एक सिक्सर आलाय. बॅटर ओसामा आशर भन्नाट फॉर्म मध्ये. ओसामा आशर AB आजम वॉरियर्स 4 गेंदे 11 रन बनाने जीत के लिए 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अगर मुकाबला टाई होता है तो यहां पर खेला जाएगा सुपर ओव्हर. 4 बॉल 11 रन हे समीकरण आजच्या रात्रीतला पहिला सामना तुमच्या समोर रंगत असताना NB अवध 11 पुणे वर्सेस AB आजम वॉरियर्स MP. करण अंबाला पुढचा बॉल यावेळेला थोडासा दूर टाकण्याचा प्रयत्न होता. अंपायरकडे पाहिलं परंतु सरळ जातोय बॉल. विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. 3 गेंदे 11 रन 3 बॉल मध्ये 11 रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 10 रन केल्या तर सुपर ओव्हर मध्ये सामना खेळवला जाईल. जर सामना टाय झाला बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. चांगला बॉल करण अंबालाचा. क्विकर वन अतिशय वेगाने टाकलेला बॉल. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न. आता समोर आहे ओसामा आशर. एक षटकार मारलाय त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा दबाव बनवलाय बॉलरने. बॅटची कडा टॉप एज. विकेट कीपरच्या मागे फिल्डर आहे फ्लाय स्लिप मध्ये. झेल पकडलाय आकाश चिंदार याने. बॅटर आउट. 2 बॉल 11 रनची आवश्यकता. दोन चेंडू 11 धावा. कुणाल कालपासून मॅचेसची रंगत एकदम वाढत चाललेली आहे. कुछ हटके हो रहा है यहाँ पे. आणि दरवर्षीचा हा सीन असतो. जसं आपलं सत्र पुढे सरकतं. आज ग्रुप डीच्या मॅचेस आहेत आणि तुल्यबळ संघ जेव्हा एकमेकांच्या समोर झुंज देतात कारण दोन्ही टीममध्ये हेवी वेट सगळे चॅम्पियन असतात. तगडे खेळाडू असतात. यानंतरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला एक तुंबळ युद्ध बघायला मिळेल बॅट विरुद्ध बॉलचं. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीची ही खासियत आहे, वैशिष्ट्य आहे. रोमहर्षक सामने इथे होतात. 2 बॉल आणि 11 रनची आवश्यकता आता या मॅच मध्ये. 10 केले तर सुपर ओव्हर होऊ शकते. अर्पित शर्मा मॅन फ्रॉम MP मध्य प्रदेश उज्जैन. 2 गेंदे 11 रन जीत के लिए AB आजम वॉरियर्स NB अवध के खिलाफ. पुढचा बॉल यावेळेला पुढे मारलाय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. फ्लॅट बॅटेड जाईल का की फिल्डर आहे डीप मध्ये. धीरज सिंगने पकडलाय झेल. फलंदाज बाद. मागचा टॉप एज विकेट मिळाली आणि त्याच्यानंतरच्या बॉलवर करण अंबालाला पुन्हा एकदा समोर टाकलेल्या बॉलवर विकेट मिळाली आहे. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर धीरज सिंगने हा झेल टिपला. जम्पचा टायमिंग पहा किती चांगला होता. करण अंबाला ही ऑन हॅट्रिक नाव. हॅट्रिकची संधी आहे. लास्ट बॉल. पहिल्यांदा 4 रात्रीच्या खेळामध्ये असं होईल की 50 पेक्षा कमी रन डिफेंड होतील. बिलो 50 रन डिफेंड करण्याच्या तयारीमध्ये संघ NB अवध 11 धनकवडी पुणे. लास्ट बॉल 11 रन करायचे आहेत. 1 गेंद 11 रन. वसीम नवीन बॅटर. अक्षय नॉन स्ट्रायकिंग एंडलाच राहिला. 2 मॅन ऑफ द सिरीज घेतल्या सध्या नागपूर क्रिकेटमध्ये. चंद्रपूर नागपूर क्रिकेटमध्ये. परंतु सध्या मात्र सामना फिनिश आणि इथे 10 रनने हा सामना जिंकला. 1 रन कंप्लीट झाले म्हणजे 9 रनने हा सामना जिंकलेला आहे.
तर 9 धावांनी हा सामना इथे जिंकला NB अवध 11 पुणे या टीमने. वेल प्लेड NB अवध 11 पुणे. हॅडलिक टीम AB आझम वॉरियर्स अलॉट MP. आणखीन एक संधी आहे थर्ड मॅच मध्ये खेळण्याची तिरुपती सावर्डेच्या विरुद्ध. सेकंड मॅच आता सुरू होईल. ऑल मिरकरवाडा उमर 11 वर्सेस तिरुपती सावर्डे. तिरुपती सावर्डेने टॉस जिंकलाय. नेक्स्ट मॅच मध्ये फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. बॉलिंग करताना दिसतील तिरुपती सावर्डे. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्कोर कार्ड वर आता एक नजर टाकूया. धीरज सिंगने बॅटिंग करत असताना 6 रन देखील केलेत आणि धीरज सिंगने गोलंदाजी करत असताना 7 रन खर्च केलेले आहेत. करण अंबाला 2 ओव्हर 13 रन 3 विकेट. करण अंबाला हा ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. आइए करण अंबाला 2 ओव्हर 13 रन 3 विकेट. तर मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय करण अंबाला. 9 धावांनी NB अवध 11 पुणे या संघाने हा सामना जिंकलाय. अक्षय आसरडे 17 रन, ओसामा शर 11, सागर पटेल 6, AB आझम 2, करण अंबाला 2 ओव्हर 13 रन 3 विकेट, विक्रांत चव्हाण 1 ओव्हर 8 रन 1 विकेट. आणि याच्यानंतरच्या नेक्स्ट मॅच कडे आता आपण वळणार आहोत. NB अवध 11 पुणे या टीमने 9 रनने हा सामना इथे जिंकलाय. वेल प्लेड.